आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इससे पिछली वाली वीडियो में हम हमारी प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। तो ये अपने पास के मान लीजिए कि ए समुच्चय दिया है जिसमें 1, 2 और 3 अवयव है। बी समुच्चय दिया है जिसमें 4, 5, 6, 7 अवयव है। और इन दोनों का जो संबंध अपन को दिया है, जो फलन दिया है 1, 4, 2, 5 और 3, 6। अब ए से बी तक एक फलन है। अपन को सिद्ध करना है कि जो अपने पास ये एफ फलन दिया है ये एकेकी है। तो जो अपने पास ए फलन है इसमें 1, 2 और 3 अवयव दिया है और बी फलन है इसमें 4, 5, 6, 7 अवयव है। ये अपने पास दो समुच्चय हो गए, 1, 2 और 3, 4, 5, 6 और 7। इसमें अपन ने 1 का जो संबंध है वो अपने पास 4 है, 2 का संबंध अपने पास 5 से है और 3 का संबंध अपने पास 6 से है, जो कि अपने पास फलन में दिया है। पर लेकिन जो 7 है इसका कोई अपने पास संबंध नहीं है। तो इसमें अपने पास जो ए समुच्चय है इसके सभी अवयवों के लिए अलग अलग जो प्रतिबिंब अपन को प्राप्त हो रहे हैं। चूंकि फलन f द्वारा भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न है, अतः f एकेकी फलन है। ये अपन को सिद्ध करना था और ये अपन ने सिद्ध कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए गए फलन एकेकी है, आच्छादक है अथवा एकेकी आच्छादक है। अपने जो उत्तर है उसका औचित्य भी बताना है। तो पहला अपने पास है f(x) बराबर दिया है 3 - 4x द्वारा परिभाषित है और जो फलन है वो R से R पे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पे डाला गया है। तो अपने पास जो फलन दिया है f(x) बराबर है 3 - 4x और संबंध अपन को डालना है R से R पे। तो यहाँ अपन लिखेंगे कि फलन मान लीजिए जो x, y है बिलोंग्स टू है R में और ये इस प्रकार है कि जो f(x) है ये बराबर है f(y) के। तो अपने पास जहाँ x था उसकी जगह पे अपन y रखेंगे तो ये आया 3 - 4x बराबर 3 - 4y। तो 3 से 3 कट गया और -4 से -4 हो गया। तो अपने पास x बराबर आया y। तो चूँकि f एकेकी फलन है तो ये एकेकी तो है। अब देखते हैं अपन आच्छादक। तो इसके लिए अपन देखेंगे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या y बिलोंग्स टू R के लिए अपन जो x बराबर रखेंगे वो रखते हैं 3 - y बटा 4। ये बिलोंग्स टू R कर देंगे। अपन ने माना प्रत्येक वास्तविक संख्या y बिलोंग करेगी R में। अब x बराबर अगर अपन रख दें 3 - y बटा 4 तो ये भी अपने पास बिलोंग करेगा R में। तो
तो ये इस प्रकार है कि जो f ऑफ x है बराबर आएगा f ऑफ 3 माइनस वाई अपॉन 4 के। अब जहाँ अपने पास x था उसकी जगह पे अपन 3 माइनस वाई बटा 4 रखेंगे, तो यह आया अपने पास 3 माइनस 4 और इनटू में 3 माइनस वाई बटा 4। तो ये अपने पास इस तरीके से कि 3 माइनस 4 इंटू 3 माइनस वाई बटा 4, तो 4 से 4 कट जाएगा और ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 होगा। तो ये आया अपने पास 3 माइनस वाई, ये माइनस है, इसे अपन अंदर गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 3 माइनस 3 प्लस का y। तो ये आया अपने पास बराबर y के। तो अतः जो f है आच्छादक फलन है, क्योंकि ये एकेकी फलन भी है और आच्छादक फलन भी है, अतः f एकेकी आच्छादक फलन है। तो जो 7वें का दूसरा है अपन को दिया है कि f ऑफ x बराबर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, और जो अपन ने फलन डाला है वो r से r पे डाला है। तो एकेकी तो इसमें अपन देखेंगे माना कि जो x कोमा y बिलोंग्स टू r है, इस प्रकार है कि जो अपने f ऑफ x है बराबर है f ऑफ y के। तो f ऑफ x का मान है अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर के। 1 से अपन 1 को काट सकते हैं, तो अपने पास एक्स स्क्वायर बराबर आया वाई स्क्वायर। तो अपने पास x बराबर आया प्लस माइनस वाई। तो इसके लिए अपन एक एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे अपन ने लिया f ऑफ 1, ये बराबर है अपने पास f ऑफ -1 के, और इन दोनों का जो अपने पास आंसर निकल के आएगा, जो रिज़ल्ट अपने पास आएगा वो अपने पास आ रहा है 2। तो इसमें f ऑफ x बराबर है f ऑफ y के, पर लेकिन x बराबर नहीं है y के, अतः एकेकी फलन नहीं है। नेक्स्ट अपन देखेंगे आच्छादक। तो आच्छादक में अपन लिखेंगे कि जो -2 है ये बिलोंग्स टू r में के लिए, जो r में कोई x बिलोंग्स टू r, इस प्रकार नहीं है कि जो f ऑफ x है ये बराबर हो -2 के। मतलब अर्थात जो अपने पास f ऑफ x का मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर है -2 के, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर आया -2 और -1, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर आया -3। और किसी का भी अगर अपन अंडर रूट निकालेंगे तो उसका अंडर रूट -3 का कोई अंडर रूट नहीं निकलेगा। अगर अपन x की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास आएगी आयोटा अंडर रूट 3।
क्योंकि -√3 का मतलब जो -3 है इसका जब अपन अंडर निकालेंगे तो ये अपने पास आता है आयोटा √3, जो कि काल्पनिक संख्या है ना कि वास्तविक संख्या। तो ये अपने पास R में बिलोंग नहीं करेगा। तो F आच्छादक फलन नहीं है। तो यहाँ अपन लिखेंगे कि F न तो एकेकी फलन है और न ही आच्छादक। कि अपने पास इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि मान लीजिए कि A तथा B समुच्चय दिया है, तो सिद्ध करना है कि जो अपन A क्रॉस B पे से B क्रॉस A पे एक संबंध डालेंगे वो इस प्रकार होना चाहिए कि F ऑफ A, B बराबर आना चाहिए B, A के, और एक की आच्छादी फलन है। मतलब ये अपन को सिद्ध करके बताना है। तो अपन को इसमें जो संबंध दिया है वो अपन को A क्रॉस B से B क्रॉस A पे डालना है। तो ये बात तो है कि जब अपन A क्रॉस B निकालेंगे उसके अवयवों की संख्या और B क्रॉस A निकालने पर उसके अवयवों की संख्या, दोनों के अवयवों की संख्या बराबर होगी। अब अगर अपन A बराबर अपन ने 1,2 ले लिया और B बराबर x, y ले लिया। जब अपन A क्रॉस B निकालेंगे या फिर इस पे अपन संबंध डाल देंगे तो ये आया। तो 1 x, क्योंकि जब अपन ने A क्रॉस B निकाला तो ये आया अपने पास 1, x, 1, y और 2, x, 2, y। ये अपने पास A क्रॉस B आ गया। और जब अपन ने B क्रॉस A निकाला तो ये आया अपने पास x, 1, x, 2 और y, 1, y, 2। ये अपने पास A क्रॉस B या फिर A इंटू B और B इंटू A हो गया। तो 1, x, 1, y, 2, x और 2, y। ये अपने पास एक फलन हो गया। दूसरा फलन अपने पास आएगा x, 1, x, 2, y, 1, y, 2। ये अपने पास दोनों फलन हो गए। अगर अपन 1, x से इसमें फलन डालेंगे तो अपने पास रिजल्ट आएगा x, 1, 1, y तो y, 1, 2, x, x, 2 और 2, y, y, 2। क्योंकि अपने पास फलन दिया है कि A, B तो B, A अपने पास रिजल्ट आना चाहिए, जो कि अपने पास आ रहा है 1, x, रिजल्ट आ रहा है x, 1। तो ये तो अपन ने एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व किया है। अब इसमें एक ही अपन निकालेंगे। तो माना कि जो अपने पास A1, B1 है और A2, B2 है, ये बिलोंग कर रहा है A क्रॉस B में। तो ये इस प्रकार है कि जो अपने पास f ऑफ A1, B1 है बराबर है f ऑफ A2, B2 के। तो ये मतलब इसका ये हुआ कि जो
B1, A1 बराबर होगा B2, A2 के, क्योंकि जो रिज़ल्ट अपने पास आना है वो अपने पास B, A की फॉर्म में आएगा। तो यहाँ अपन B1, A1 और B2, A2 लिखेंगे। और दो जो अपने पास संबंध है वो जब बराबर हो सकते हैं कि B1 बराबर होगा B2 के और A1 बराबर होगा A2 के। तो अपने पास A1, B1 बराबर है A2, B2 के। अतः यह एक एकी फलन है। तो अब अपन इसमें देखेंगे कि जो A, B है बिलोंग्स टू A क्रॉस B के लिए A क्रॉस B में B, A इस प्रकार विद्यमान है कि जो F, B, A है बराबर होगा A, B के। जो अपने पास F ऑफ B, A है वो बराबर है A, B के। तो अतः जो अपने पास फलन है F एक आच्छादक फलन है, क्योंकि ये एकेकी फलन भी है, आच्छादक फलन भी है। अतः F एकेकी आच्छादक फलन है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अब तक के लिए धन्यवाद।